बात है 1994 की। दो कम्युनिटी आपस में लड़ गई थी और अप्रैल से जून के बीच करीब 100 दिन में 8 से 10 लाख लोग मार दिए गए थे। बूढ़े, बच्चे, किसी को नहीं बख्शा था। औरतों, लड़कियों के साथ बलात्कार हुए थे। हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें थी और इस नरसंहार की सबसे बड़ी वजह थी नफरत। मैं बात कर रहा पूर्वी अफ्रीका के एक देश रवांडा की। क्या है रवांडा जेनोसाइड की पूरी कहानी, आइए बताते हैं। One of the biggest mass killings in history, the Rwandan genocide. On April 7, 1994, a government-backed campaign of mass killings started in Rwanda. The aim was the ethnic cleansing of an empowered minority group. Hutu extremists massacred hundreds of thousands of ethnic Tutsis and their Hutu sympathizers. कोई भी देश हो, हर जगह कई धर्म के लोग साथ रहते हैं, जिसमें कोई बहुसंख्यक यानी जिसकी संख्या ज्यादा होती है तो कोई अल्पसंख्यक यानी जिसकी संख्या कम होती है। जैसे भारत में हिंदू 100 करोड़ हैं और मुस्लिम 25 करोड़। मतलब भारत में हिंदू बहुसंख्यक और मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। इसी तरह रवांडा में भी दो कम्युनिटी हैं, हुतू और तुत्सी, जिसमें हुतू बहुसंख्यक और तुत्सी अल्पसंख्यक हैं। हुतू जो है उनका ज्यादातर काम खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था, तो वहीं तुत्सी मवेशी यानी जानवर पाला करते थे। क्योंकि जानवर में खेती बाड़ी से ज्यादा आमदनी थी, इस लिहाज से तुत्सी रवांडा के अल्पसंख्यक होने के बावजूद ज्यादा सक्षम थे। उनका रहन सहन हुतुओं से ज्यादा अच्छा था। अभी जो इंसान की फितरत होती है वही उबाल मारती थी। हुतू इस बात से चिढ़ते थे कि तुत्सी अल्पसंख्यक होने के बावजूद इतने सक्षम हैं और इसके चलते अक्सर हुतू और तुत्सी समाज के बीच झड़प होती रहती थी, जिसकी वजह से दोनों कम्युनिटी एक दूसरे के खिलाफ मरने मारने जैसी बातें करने लगी थी। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। इसी बीच रवांडा में आता है जर्मनी और जर्मनी के बाद बेल्जियम। इन दोनों ने रवांडा में तुत्सियों को ज्यादा अहमियत दी, क्योंकि तुत्सियों का रहन सहन हुतुओं से ज्यादा अच्छा था। लेकिन बेल्जियम ने अपने फायदे के लिए खेल खेला और एक नया सिस्टम लेकर आया, जो था डिवाइड एंड रूल। सेम भारत में अंग्रेजों की तरह, जैसे यहां अंग्रेज हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत की खाई खोद रहे थे, उसी तरह बेल्जियम ने रवांडा के लोगों की आइडेंटिटी कार्ड में उनके समुदायों को भी मेंशन कर दिया। अब आईडी देखकर यह फर्क किया जा सकता था कि कौन हुतू है और कौन तुत्सी, जिसकी वजह से दोनों समाज में नफरत ने अपनी और जगह बना ली। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद रवांडा आजादी की मांग बढ़ गई और 1962 में रवांडा आजाद हो गया। यहीं से शुरू होता है खूनी खेल। हुतू जो संख्या में ज्यादा थे वो तुत्सियों पर हमला करने लगे, उनको मारने लगे और देखते ही देखते हुतू तुत्सियों पर भारी पड़ गए। लेकिन अभी भी नरसंहार का वक्त नहीं आया था। जब हुतुओं का हमला ज्यादा बढ़ गया तो बहुत से तुत्सी मारे जाने लगे और बहुतों ने देश छोड़ दिया और वो कहीं और चले गए और कुछ तुत्सियों ने बदला लेने के लिए विद्रोही संगठन बना लिया। अब तुत्सी विद्रोही रवांडा में हमला करते और हुतू सरकार, रवांडा आर्मी उनसे लड़ती। साथ उन विद्रोहियों के हमले के बदले हुतू तुत्सी समुदाय के आम लोगों को मारने लगे। 90 के दशक में पड़ोसी देश में रह रहे तुत्सी और रवांडा के विद्रोही संगठन ने एक ग्रुप बनाया जिसको नाम दिया गया आरपीएफ, रवांडन पैट्रियोटिक फ्रंट। इस ग्रुप ने आर्मी ट्रेनिंग ली, हथियार जमा किए और रवांडा पर हमला तेज कर दिया। इनका मकसद रवांडा में हुतू सत्ता को हटाकर अपनी हुकूमत कायम करना था। 1990 से लेकर 1993 तक आरपीएफ और रवांडा की हुतू सरकार एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन 1993 में रवांडा सरकार और आरपीएफ के बीच एक शांति समझौता हुआ, जो कि अंतरराष्ट्रीय दबाव में आकर रवांडा सरकार ने किया था, जो सिर्फ एक नाम का समझौता था, क्योंकि रवांडा सरकार ने उस समझौते की शर्त को लागू ही नहीं किया। उन्हें यह डर था कि उनकी सत्ता चली जाएगी, बल्कि उसके उलट रवांडा सरकार ने वहां के बहुसंख्यक समाज हुतू को बरगलाना शुरू कर दिया। उनके दिमाग में यह बात डाली गई कि तुम खतरे में हो। इतिहास की याद दिलाई जाने लगी। कहा जाने लगा कि तुम फिर से दोयम दर्जे के नागरिक बन जाओगे।
आपको क्या लगता है, ये एक और देश की मौजूदा हालात के जैसे ही है ना? कहानी में आगे बढ़ते हैं। रवांडा सरकार के इस तरह वर्गलाने की वजह से वहां पर हुतू और तुत्सी दोनों समुदाय में नफरत बेइंतहा बढ़ गई और इसी बीच तारीख आती है 6 अप्रैल 1994। रवांडा की राजधानी किगाली के बाहरी हिस्से में एक हेलीकॉप्टर हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो गया। उस पर रॉकेट से हमला किया गया था। उस हेलीकॉप्टर में रवांडा के राष्ट्रपति जूनेवाल मौजूद थे, जिसमें उनकी मौत हो गई। यह हमला किसने किया था ये आज तक मालूम नहीं हो पाया, लेकिन रवांडा के राष्ट्रपति के मौत के बाद रवांडा में शुरू होता है खूनी खेल। रवांडा आर्मी ने तुत्सियों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। सरकार का ऐलान हो गया कि तुत्सियों को मारना हुतुओं की जिम्मेदारी है। रवांडा रेडियो पर एक आवाज आती है, मारो इन तिलचट्टों को। देखते ही देखते हुतू समुदाय खूनी भीड़ में बदल गया। हुतू अपने तुत्सी पड़ोसी को पूरे परिवार समेत मारने लगे। ऑफिस में साथ काम करने वाले हुतुओं ने अपने ही कलीग तुत्सियों को मारना शुरू कर दिया। यहां तक कि जिस हुतू की बीवी तुत्सी थी उसे तक नहीं छोड़ा गया। लोगों के आईडी कार्ड देख देख कर उन्हें मारा जाने लगा। पेट्रोल केरोसिन डालकर तुत्सियों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। कई हजार लड़कियों के साथ गैंग रेप हुए। इतना दर्दनाक और दहशतनाक कत्लेआम 100 दिनों तक चला, जिसमें करीब 8 से 10 लाख लोग मारे गए। नदियों में हजारों हजार लाशें तैरती दिखाई देती थी। कोई किसी की मदद करने वाला नहीं था। 100 दिनों तक चले इस नरसंहार को पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। जबकि CIA को यह मालूम था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज रवांडा में ऐसे कई लाख लोग हैं जिनके बाप का पता नहीं है। उन बच्चों की मां उनसे सीधे मुंह बात नहीं करती हैं। कहती हैं कि तुम उनकी औलादे हो जिन्होंने मेरे सामने मेरे परिवार को मार दिया और मुझे गुलाम बना लिया। इस नरसंहार की सिर्फ एक वजह थी, नफरत। रवांडा सरकार ने नफरत को बढ़ावा दिया था। वहां की रेडियो ने इस नफरत को हवा दी थी। उस वक्त मीडिया का काम अखबार और रेडियो ही किया करते थे। आज भारत में कुछ ऐसे ही लोग हैं जो नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। ये गोदी मीडिया, इनके शो का टाइटल एक समुदाय को दूसरे समुदाय के बीच नफरत को बढ़ा रहा है। बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक का दुश्मन बना रहा है, सिर्फ ये कह के कि तुम खतरे में हो, तुम्हारा धर्म खतरे में है। जबकि ना तो तुम खतरे में हो और ना तो किसी का धर्म खतरे में है। इन जैसे लोगों से आप बचिए, इससे पहले कि नफरत और ज्यादा हावी हो जाए। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।